अरोड़ा जी, आपका काम हो गया साहब। ठीक कहा था आपने। लगता है बात अग्रवाल के समझ में आ गई है। गुड। अब उन्हें समझ आएगा कि दुकान के साथ साथ घर का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अब ससुर समझ गया है तो बहू को भी समझा ही देगा। गुड जॉब। गेंदा, तुमने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा है। अगर तुमसे हाथ ना जुड़वा दिए ना तो मेरा नाम भी सिद्धांत सिन्हा नहीं। SS क्रिएशंस। जी, मुझे सिद्धांत सिन्हा से मिलना है। सुनिए सुनिए मैडम, बहुत जरूरी काम है। आप अपॉइंटमेंट देंगे? कल कल आप लिख लीजिए, कुंदन अग्रवाल, गेंदा अग्रवाल। जी जी, धन्यवाद। बाबा, अब सिद्धांत सिन्हा से मिलने क्यों जा रहे, और वो भी गेंदा के साथ? क्योंकि इस घर पर जो मुसीबत आई है उसकी वजह यह है बीच बाजार में जिस इंसान की तुमने बेइज्जती की, सिद्धांत सिन्हा, वो हमारी दुकान खरीदना चाहता है। चलो, दुकान खरीदने की बात तो मैं किसी तरह रफा दफा कर सकता था, लेकिन तुमने तो कुछ करने के लायक छोड़ा ही नहीं है, सिवाय उसके चौखट पे जाकर नाक रगड़ने के सिवाय। लेकिन पापा जी, मैंने तो वही किया जो मुझे ठीक लगा और उसूलों के हिसाब। उसूल? तुम्हारे पास उसूल है गेंदा, उसके पास पैसे हैं, पावर है। जब उसूल और पावर की लड़ाई होती है ना तो यकीनन पावर ही जीतता है, समझे? सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, हकीकत की दुनिया में जीना सीख लो गेंदा। इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, मेरे साथ कल चलो और उससे माफी मांगो, बस। लेकिन पापा जी। लेकिन कुछ नहीं गेंदा, और याद रहे, माफी के अलावा तुम्हारे मुंह से और कोई शब्द निकलना नहीं चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, अब भुगतो। कुछ गलत नहीं किया गेंदा। तुम ना ही उस सिद्धांत के ऑफिस जाओगी और ना ही उससे माफी मांगोगी। लेकिन वरुण। गेंदा, वरुण बिल्कुल सही कह रहा है। तुमने जो कुछ भी किया एकदम सही किया। तुम्हें किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, पापा जी ने तो। पापा जी को मना कर देना जाने से कल।
ओके डैड, आपका गर्मा गर्म सूप तैयार है। नाउ बी अ गुड बॉय, जल्दी से सूप खत्म करे, उसके बाद गर्मा गर्म नाश्ता मेड बाय योर्स ट्रूली। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, तुम मेरे डैड हो। बेटा ये सब करने की क्या जरूरत थी? इतने नौकर चाकर हैं घर में, हा? तुम तो बस अपने ऑफिस का काम देखा करो। डैड, बात तो यह है कि आपके लिए खाना बनाने में और आपको प्यार से खिलाने में जो मुझे खुशी मिलती है ना, वो किसी और चीज में मिलती नहीं। बताइए क्या करूं? जीते रहो बेटा। थैंक यू डैड। अब जल्दी से अपना सूप खत्म कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको दवाई भी खानी है और फ्रूट्स भी खाने हैं। गुड मॉर्निंग सर। आज का स्केड्यूल क्या है? मिस्टर राय से मीटिंग थी ना? यस सर। सर शाम को 5:30 पे है एंड और अभी 9:30 पे आपने किसी मिस्टर कुंदन अग्रवाल को अपॉइंटमेंट दिया है। कैंसिल कर दो, मुझे उस आदमी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर उनके साथ में कोई मिसेस गेंदा अग्रवाल भी हैं। गेंदा, गेंदा, 11 बजे की अपॉइंटमेंट है सिद्धांत सिन्हा से। चलो। और सुनो, एक बात याद रखो, सॉरी के अलावा एक शब्द नहीं बोलोगे तुम, समझे? चलो। क्या हुआ? चलो। गेंदा, तुमसे कह रहा हूं मैं, चलो। पापा जी को मना कर देना जाने से कल। तुमने जो कुछ भी किया एकदम सही किया। तुम्हें किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मना नहीं कर पा रही तो मुझे बता दो, मैं कर देता हूं। सेठ, ये वही लड़की है ना जिसकी वजह से तुम कल? हाँ डैड, वही लड़की है ये। एक काम करो, जैसे वो मेरे ऑफिस में आए सीधा उन्हें मेरे केबिन में भेज दो। सर ये लास्ट मंथ की रिपोर्ट। कितना टाइम लगता है तुम्हें मेकअप करने में? मेकअप करने में कितना समय लगाती हो? परफेक्ट है, परफेक्ट लिपस्टिक, परफेक्ट मस्कारा एंड परफेक्ट आई शैडो, लेकिन रिपोर्ट जस्ट नॉट परफेक्ट। क्यों? तो वो हो क्या? मैं बताऊं, अपने मुंह को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ हाथ लगते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को परफेक्ट बनाने के लिए दिमाग लगता है, जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। जाओ इसे रिवर्क करो। I'll see you in the office. Get out! डैड, देखिए आप अपने फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं। चलिए आप दवाई ले लीजिए, इससे पहले हम भूल जाए। बाप, That's like a good boy. पापा, पापा जी मैं चलूंगी। लेकिन गेंदा तुम। अनुराधा, तुम बीच में मत पड़ो। मम्मी जी, पापा जी ठीक कह रहे हैं। मुझे सिद्धांत सिन्हा से माफी मांग लेनी चाहिए। मेरा उससे माफी मांगना बहुत जरूरी। मैं पर्स लेकर आती हूँ। क्या तुम वाकई में उस इंसान से माफी मांगना चाहती हो?
चलिए पापा जी, मैं उससे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। Come in. आओगे ना? अरे 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 अंकल जी, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते, मैं कुंदन अग्रवाल और ये मेरी बहू गेंदा। अरे इनको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? औरतें तो किचन में ही अच्छी लगती हैं, ऑफिस केबिन में नहीं। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन सिद्धांत जी। अरे आप मुझे जी क्यों कह रहे हैं? देखिए, मैं आपके बेटे जैसा हूं ना, तो बस आप मुझे सिद्धांत कहिए। आइए ना, बैठिए। हाँ गेंदा। रुकिए। जी क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? आप कहें तो आपके लिए कुछ ठंडा मंगवा दूं? ना, हम घर से नाश्ता करके आए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल जी, पहली बार आप मेरे ऑफिस आए हैं, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। एक काम करते हैं, मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूं, बैठिए। बैठो गेंदा। 2 cups of tea please, make it quick। एक बात कहूं सिद्धांत, आपकी बातों से लगता है कि आप अच्छे परिवार से हैं, अच्छे संस्कार मिले हैं आपको, आपकी परवरिश अच्छी हुई है, यकीनन। अंकल जी, ये बात तो आप समझते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि मैं बहुत ही बदतमीज इंसान हूं। खैर छोड़िए, बताइए क्या काम था आपको मुझसे? क्या है? जी कहिए अंकल जी, आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? उस दिन गेंदा ने आपसे जाने अनजाने में बदतमीजी की थी, तो वो माफी मांगने आई है। Really? तो गेंदा जी, आप मुझसे माफी मांगना चाहती हैं, सॉरी बोलना चाहती हैं? गेंदा सॉरी कहने के लिए तो आई है। गेंदा आप सॉरी कहो। I'm sorry। मैं देखना चाहता था जितनी ऊंची तुम्हारी आवाज है उतना ही ऊंचा तुम्हारा हौसला भी है या नहीं। लेकिन तुम तो मुंह के बल मेरे सामने आके रही, तुम भी बाकी औरतों की तरह ही डरपोक हो। चलिए, बात सुलझ गई, अब हमारे बीच में कोई गिला शिकवा नहीं है सिद्धांत? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी इन छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, आप बड़े लोग हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों में तो हम ही लोग उलझे हुए रहते हैं। तो अंकल जी, आप भी तो बड़ा बनिए। जी देखिए, मैंने अपने डैड को प्रॉमिस किया कि मैं 10 दुकानें खरीद के रहूंगा। अब 9 तो खरीद ही चुका हूं, 1 दुकान आप बेच दीजिए। अब देखिए ना, इससे मेरे डैड भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा और दुगने पैसे लेकर आप भी खुश हो जाएंगे। मैं आपको सोचकर बताऊंगा। क्या लेकर आए हो ये? सर, चाय आपने ही तो मंगवाई थी। जो मैं बोलता हूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना जो मैं नहीं बोलता हूं। बिना मांगे राय और नाश्ते के बिना चाय दोबारा मेरे सामने मत लाना। गेट आउट एंड इनके लिए नाश्ता लेकर आओ। सॉरी सर। गेट आउट। नहीं सिद्धांत, इसकी जरूरत नहीं है ना।
ठीक है अंकल जी, वैसे भी अब तो मुलाकात होती ही रहेगी, क्यों अंकल जी? जी नमस्ते। नमस्ते। चलो गेंदा। चूहे जैसा दिल लेकर चली थी सिद्धांत सिन्हा से टकराने। पापा जी, हाँ? अपना फोन भूल गई उनके कैबिन में, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर रिसेप्शन पर इंतजार कर रहा हूं। इसे अर्जेंटली कोरियर कर दो, इसे कोरियर कर दो। तुम? What a pleasant surprise. Actually, you know what? मैं सोच ही रहा था कि तुम अच्छे से मुझे सॉरी नहीं बोल पाए, तो चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, अच्छे से सॉरी बोलो। You know, हाथ जोड़ के, सर झुकाकर। गलतफहमियां पालने का काफी शौक रखते हैं आप। मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आई, आपसे एक फेवर लेने आई। ये भी अच्छा साउंड कर रहा है। बताइए गेंदा जी, क्या फेवर कर सकता हूं मैं आप पर? बैठ सकती हूँ? तो बताइए गेंदा जी, क्या फेवर कर सकता हूं मैं आप पर? बस बैठने का ही फेवर चाहिए था। मतलब ये कि किसी को उसकी औकात दिखानी हो ना, तो उसके लेवल पे आके ही उसे समझाना पड़ता है। ऐसे क्या देख रहे हो? वैसे तुम्हें ठीक ही लगा था, मैं दोबारा सॉरी बोलने ही आई। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम गलत नहीं हो, बल्कि तुम बहुत ही घटिया और गिरे हुए इंसान। आज तुम्हें 10 दुकानों की नहीं, मां के हाथ के 2 चाटों की जरूरत थी। अगर बचपन में 2 चाटे पड़ गए होते ना तुम्हें, तो तुम आज इतने घमंडी, सरफिरे और सरचढ़े ना होते। और क्या कह रहे थे तुम? तुमने अपने पापा से वादा किया है कि तुम उन्हें हमारी दुकान दोगे, तो तुम भी मेरी बात सुन। मैंने भी अपने ससुर को और अपने घर वालों को मन ही मन ये प्रॉमिस कर दिया है कि हमारी दुकान हमारी ही रहेगी। जितनी मर्जी चाहे जोर लगा, लेकिन हमारी दुकान तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और ये मेरा वादा है तुमसे। और हाँ, अगर असली मर्द हो ना, तो अगली बार इस औरत से बात करना। मेरे घर के किसी भी सदस्य को परेशान करने की जरूरत नहीं, समझे? और हाँ, जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम उसे रिटर्न गिफ्ट जरूर देते हैं। अपना गिफ्ट तो याद ही होगा। याद आया? खैर नहीं आया तो हमारा गिफ्ट देखकर याद आ जाए। अब तक तो हमारा गिफ्ट तुम्हारे घर तक पहुंच चुका होगा। एंजॉय। जी डैड। बेटा एक कुरियर आया तुम्हारे लिए, छोटा सा डिब्बा है, उस पे भेजने वाले का कोई नाम नहीं लिखा है। क्या भेजा होगा गेंदा ने? कहीं इसमें ऐसा कुछ तो नहीं जिसे देखकर डैड परेशान हो जाए? डैड अब उस कोरियर डैड आप
आप एक्चुअली उस कोरियर से ना दूर रहिए। पता नहीं ना किसी ने क्या भेजा हो, किसी का नाम तो लिखा नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। मैं आके खुद चेक कर लूंगा। ठीक है बेटा। ओके, टेक केयर।